मॉर्निंग। आज हम संचार के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पिछले व्याख्यान में देखा था। संचार के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? प्रभावी संचार वो है जो संदेशवाहक एवं संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा एक ही अर्थ को समझा जाए। आई बात समझ में? जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या है कि संदेश जो वाहक है और संदेश जो प्राप्त करता है दोनों ही एक ही अर्थ को समझें और उससे वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो। जिस उद्देश्य के लिए संदेश भेजा गया है, कम्युनिकेशन किया गया है, उसको समझें। इसके लिए संचार के मुख्य सिद्धांत होना आवश्यक है। वो सिद्धांत इस प्रकार हैं। प्रेषित संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्ण होना चाहिए। जो संदेश भेजा जा रहा है वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अधूरा, अस्पष्ट और बहुत ज़्यादा वेग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिसीवर उसको नहीं समझ पाएगा। अगला सिद्धांत है संदेश द्विअर्थक नहीं होना चाहिए। ऐसा संदेश नहीं हमें कम्युनिकेट करना है कि उसके दो अर्थ निकले। इससे रिसीवर जो है उस वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाएगा। प्रभावी संचार के लिए संदेश में शिष्टता और शालीनता होना आवश्यक है। जो इफेक्टिव संदेश है उसमें उसकी शिष्टता और शालीनता होना आवश्यक है। संदेश प्रेषक का व्यवहार आदर्श होना चाहिए। साथ ही संदेश की बातों पर स्वयं अमल करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि हमने तो कह दिया, हमारा काम था कहना, खुद न माने और सामने वाला भी उसे रिसीव करके न माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का व्यवहार जो है वो आदर्श होना चाहिए। आप जो संदेश दे रहे हैं उसके प्रति आपका आदर्श व्यवहार होना चाहिए। संदेश वाहक और संदेश ग्रहणकर्ता के बीच में संयोगात्मक संबंध होना चाहिए, है ना। जो संदेश वाहक है वो संदेश दे के फ्री हो जाए और रिसीवर ने उसे रिसीव नहीं किया हो या प्रॉपर रिसीव नहीं किया हो तो भी संदेश वाहक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उससे पूर्ण उसका फीडबैक लें कि उसका मैसेज जो है वो उसको प्रॉपरली और कंप्लीटली जो है वो रिसीव हुआ है या नहीं। तो दोनों के बीच में संयोगात्मक व्यवहार या संबंध होना आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए संचार प्रक्रिया के सभी पक्षों में विचारों का आदान प्रदान निरंतर होते रहना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो भी दो पक्ष हैं उनमें निरंतर कॉन्टिन्यूअस जो है वो संचार या विचार जो है वो आदान प्रदान होते रहने चाहिए। अगला सिद्धांत है संदेश प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही माध्यम का चयन करना चाहिए, लिखित, मौखिक या सांकेतिक। हमारा जो संदेश प्राप्त करने वाला है उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या समझ है, उसको ध्यान में रखकर ही हमें चैनल का चयन करना चाहिए, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। संचार के समय उपयुक्त वातावरण होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम जब संचार कर रहे हैं उस समय बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो उससे क्या है संचार में बाधा उत्पन्न होगी और प्राप्तकर्ता तक संचार जो है वो उपयुक्त रूप से, पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगा। अगला सिद्धांत है संचार में लोचमीता होनी चाहिए, संचार में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर प्राप्तकर्ता जो है वो अभी उस मैसेज को प्राप्त करना नहीं चाह रहा है तो उसकी समय की उपयुक्तता के अनुसार जब वो उसकी रुचि हो उस समय उस
के लिए उसमें परिवर्तन किया जाए और उस समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए। इसके बाद जब वो चाह रहा है उस समय, उपयुक्त समय में संचार जो है वो किया जाए तो वो अच्छे से ग्रहण करेगा। तो इसमें लोचमयता होना आवश्यक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी आवश्यक है ना। प्रेषक की भी हो सकती है और प्राप्तकर्ता की भी हो सकती है, दोनों के आपस में संबंध के अनुसार जो है वो उसमें उपयुक्त लोचमयता होनी आवश्यक है। तभी जो संचार की प्रक्रिया जो अच्छी होगी या इफेक्टिव होगी, प्रभावी होगी। संचार में प्रतिपुष्टि पर ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम संचार का फीडबैक नहीं लेते हैं, जब तक प्रतिपुष्टि नहीं लेते हैं, तब तक जो है वो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो अपूर्ण होती है। तो उस पर जो प्रेषक है, जिस पर सेंडर है, उसका पूर्ण ध्यान होना आवश्यक है कि जब तक रिसीवर जो है वो अपने कम्युनिकेशन का फीडबैक नहीं दे देता, तब तक जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। संचार की प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ लोगों की दखल कम से कम होनी चाहिए। जब दो लोगों के मध्य कम्युनिकेशन की प्रोसेस हो रही हो तो अन्य लोगों की दखल कम से कम होनी चाहिए। इससे कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है वो प्रभावित होता है। तो इस समय ही कम्युनिकेशन करें जब कम से कम लोगों का दखल हो। तो इस प्रकार जो संचार के प्रमुख सिद्धांत हैं वो होने आवश्यक हैं, तभी हम प्रभावी संचार की प्रक्रिया को कर सकते हैं और उस संचार के द्वारा हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस उद्देश्य से देना चाह रहे हैं, प्राप्तकर्ता उसी उद्देश्य से उस संदेश को ग्रहण कर सकता है। तो इन प्रमुख सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। थैंक यू एवरीवन।